बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब। आज मेरी बहन मोहतरमा हीर सोहू साहिबा MPA जो आज रेजोल्यूशन लेके आई हैं, इसकी ना सिर्फ मुकम्मल हिमायत करते हैं, लेकिन इस रेजोल्यूशन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध टू अप्रोच फेडरल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट हेस्को टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस द टाइमिंग ऑफ लोड शेडिंग। सर, अप्रोच तो बहुत छोटी बात है, हमने तो मिन्नतें भी की हैं, गिड़गिड़ाए भी हैं, माथे भी टिके हैं फेडरल गवर्नमेंटों के सामने कि बराए मेहरबानी खुदारा अल्लाह के वास्ते आप इस लोड शेडिंग, तो बहुत छोटा लफ्ज है, लोड शेडिंग तब की जाती है कि जब कुछ इलाकों में बिजली किसी वक्त आती है, किसी वक्त नहीं आती है। मेरे दोस्त यहाँ पे के इलेक्ट्रिक की बात भी कर रहे थे, कुछ लोग मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रहे थे। सर, देही इलाकों की सूरत हाल क्या है, उस पर शायद किसी ने तफसीली बात नहीं की कि देही इलाकों में सूरत हाल क्या है। सर, देही इलाकों में महीने महीनों से ट्रांसफार्मर ही नहीं है, लोड शेडिंग के नाम पर वो ट्रांसफार्मर उठा के ले जाते हैं और महीने महीनों से नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज कोई डेजर्ट में नहीं है, हमारी हैदराबाद शहर की रूरल की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक मॉडरेट इलाका है, काफी जगहों से बेहतर इलाका है, सरसब्ज इलाका है। इसी तरीके से बाकी हमारे जो दोस्त हैं उन सबकी कॉन्स्टिट्यूंसीज महीने महीनों से ट्रांसफार्मर लेकर जा चुके हैं। सर, किस्सा क्या है? किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूं जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब आवाम के वोटों से जो आते हैं उन पे ये लाजिम है कि अपने उन इलाके के लोगों का मसला हल करें, क्योंकि आपको लोग असेंबली में इसलिए लेकर आते हैं। सर, मसला क्या है? मसला यह है कि के इलेक्ट्रिक हो या हेस्को हो या सेप्को, ये एक पाकिस्तान के नाअहल तरीन इदारे बन गए हैं। और वो नाअहली की मैं मिसाल कैसे, ये नहीं कि किसी को भी नाअहल कहना बहुत आसान होता है ना। सर, होता क्या है, मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूं। एक गांव है, एक गांव है, उसमें 50 घर है। 50 घर में तो उसूलन हेस्को हो, सेप्को हो, इलेक्ट्रिक हो, कोई भी हो, उसका काम है कि उन 50 घरों में अपना मीटर रीडर भेजे और वो हर घर की रीडिंग करे और उनको बिल दे। ये नहीं जाते, ये करते क्या है कि शायद उनको अपने उन मीटर रीडरों पे एतमाद नहीं है या ये वो पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते, ये घर बैठे उन लोगों को बिल भेज देते हैं बगैर इसके चेक किए कि किसने कितने यूनिट जलाया, किसका कितना बिल बना। और लेट्स सपोज घर बैठ के बिल भेज दिए, अगर किसी ने 20 यूनिट इस्तेमाल किया तो उसको 200 यूनिट का बिल आ गया, जिसने 200 किया उसको 600 यूनिट का बिल आ गया। वो लोग चले जाते हैं, भाई कि ये हमने तो इतने यूनिट इस्तेमाल नहीं किए और आपकी तरफ से कोई मीटर रीडिंग के लिए आया ही नहीं है, कहते हैं ठीक है हम आपको किस्तें करके दे देते हैं। वो भाई किसी से किस्तें, जब एक चीज मैंने इस्तेमाल की नहीं है तो आप मुझसे उस चीज का तकाजा किस तरह कर सकते हैं? लेकिन वही उन हेस्को की या इन इदारों की वो बदमाशी है कि नहीं जी हम आपको किस्तें करके दे देंगे। अच्छा, फिर क्या करते हैं? लेट्स सपोज वो जो मैंने कहा कि एक गांव में 50 घर है, उस 50 घर में 5 लोगों ने बिल अदा नहीं किया, तो आपने करना क्या है? अगर 5 लोगों ने बिल अदा नहीं किया तो आपने उन 5 लोगों की बिजली काटनी है। ये 5 लोगों की बिजली नहीं काटते, कहते हैं जी ये लाइन लॉसेस है और इसके पूरे गांव की बिजली काट दो, उनके ट्रांसफार्मर लेके जा चुके हैं। इस वक्त भी आप सर्वे कराएं, सिंध भर में कितने इलाके हैं, कितने गांव हैं जहां पे ट्रांसफार्मर मौजूद ही नहीं है। वो हेस्को या सेप्को या के इलेक्ट्रिक ये इदारे जाके वो लेकर आ चुके हैं कि जी यहाँ पे लाइन लॉसेस है, यहाँ पे हम लोग बिजली की फराहमी नहीं दे सकते। लोड शेडिंग की बात, सर इस गर्मी में भी हीट वेव की बात कर रहे हो, आज से हीट वेव ऐसे शुरू है। 22 घंटे बिजली नहीं है, 22 घंटे। यहां पे हम 1-2 घंटे के लिए भी बात कर रहे थे, अच्छी बात है, 1 मिनट की भी नहीं होनी चाहिए लोड शेडिंग। 22 घंटे तक की लोड शेडिंग नहीं है। और जिस तरह मैंने बात, लोड शेडिंग में बिजली नहीं है, जिस तरह मैंने बात की कि एक बंदे की सजा दुनिया के किसी कानून में किसी और को नहीं दे सकते, इसे कहते हैं कलेक्टिव पनिशमेंट। आर्टिकल 10 पढ़ लें कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी और के गुनाह की सजा मुझे नहीं मिल सकती, मेरे गुनाह की सजा किसी और को नहीं मिल सकती, ये आईने पाकिस्तान कहता है। और अगर इस आईने पाकिस्तान के कहने के बावजूद अगर ये इलेक्ट्रिक कंपनीज इस तरीके की बदमाशी कर रहे हैं तो ये आईन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और आईन की अगर खिलाफ वर्जी तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अदालत में जाना चाहिए। सजा देने वाले आप दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते सजा। सजा के लिए कानून बने हुए हैं। सर 2020 में एक पिटीशन इस नाचीज ने
एज ए एमपीए सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई। पिटिशन नंबर है 1509/2020 शर्जील मेमन वर्सेस नेप्रा, अभी भी हाई कोर्ट में वो पिटिशन होगी। उस पिटिशन में मैंने कहा कि जी आप कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, हमारे वोटर्स को, सिंध की अवाम को, पाकिस्तान की अवाम को, जो कि आप नहीं दे सकते, आइन की खिलाफ वर्जी है। अभी तक पहले नोटिस हुए, फिर उसके बाद उसकी कोई हियरिंग नहीं हुई। आज दिन तक उसको 4 साल 5 साल हो गए, अभी 4 साल हो गए, अभी तक वो पेंडिंग है। सर ये गलत हो रहा है, ये आप नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, किसी इलाके में अगर स्ट्रीट क्राइम हो रहा है तो आप क्या करोगे? आप स्ट्रीट क्राइम करने वाले क्रिमिनल को ढूंढोगे ना, पूरे इलाके पे बम्बार्डमेंट तो नहीं कर दोगे कि जी इस इलाके में अगर एक क्रिमिनल मौजूद है तो आप पूरे इलाकों पे आप तोप फेंक दोगे। इसी तरह कच्चे में ऑपरेशन हो रहा है तो आप ऑपरेशन करने के लिए उन डाकुओं को पकड़ोगे ना, आप वहां पे मिसाइल तो नहीं फेंकोगे कि जी पूरे इलाके को उड़ा दिया जाए। तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट जो इलेक्ट्रिक कंपनीज कर रही है, मिसाइल फेंक रही है अपने अवाम के ऊपर, वो रॉकेट फेंक रहे हैं इस गरीब अवाम के ऊपर कि अगर दो बंदे बिजली के डिफॉल्टर हैं या 2 बंदों ने बिल नहीं पे किए तो पूरे इलाके की बिजली काट देना। ये वहां पे बिलिंग करना, इंडिविजुअल बिलिंग देना और एक एक घर को बिजली भेजना, बिजली के बिल भेजना, उनको चेक करना, ये जिम्मेदारी है इन इलेक्ट्रिक कंपनियों की। हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमने भी, हमारी मीटिंग्स हुई, इस्लामाबाद में भी गए, ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर साहब से, अवैस लगारी साहब से भी मिले, जो वापडा के चेयरमैन उनसे भी मिले, उधर भी हमने यही पॉइंट रेज किए कि जी आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। ये जो दे रहे हैं आप गैर कानूनी, गैर आईनी काम कर रहे हैं, जो कि आपको इस मुल्क के अवाम को मजीद इस तरीके का बोझ नहीं देना चाहिए। वहां पे हर प्लेटफॉर्म पे रेज किए हैं, जिस तरह रेजोल्यूशन में कहा गया है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इसको हर प्लेटफॉर्म पे ना सिर्फ रेज किया है और इसके हम सोल्यूशन भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें उम्मीदें कम है इन हेस्को से, इन सेप्को से, इनके इलेक्ट्रिक से। इसीलिए चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जी 300 यूनिट जो है वो मुफ्त मिलने चाहिए सोलर के जरिए या किसी भी तरीके से हम हर शहरी को दें कि एटलीस्ट वो बगैर बिल के मुफ्त में उसको वो बिजली मुहैया हो, क्योंकि हमें इन बाकी कंपनीज के हाल पता है कि ये अपने कैपेसिटी पे काम नहीं कर रही, इनके अंदर जो है बहुत ज्यादा गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो कि इनको रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से इस रेजोल्यूशन की हम भरपूर हिमायत भी करते हैं और मजीद हम ये कहते हैं कि जी हमें इस पूरे प्रोसेस में हम उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले, इन पावर कंपनीज को सीरियसली अपने पैरों पे खड़ा करे और वो अपना काम करें जो उनका असल काम है। वो वहां बैठ के बादशाहत ना करें, वो पावर कंपनीज वहां बैठ के गुंडागर्दी ना करें कि लोगों को मनपसंद बिल देके और फिर वो शहनशाही की तरह हो रहा है, आज इस इलाके की बिजली बंद, आज इस इलाके के ट्रांसफार्मर गायब। ये सरासर नाइंसाफी है और नाइंसाफी के खिलाफ